जय गुरुदेव। परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा निर्गुण है या सरगुण है? इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव के द्वारा परमात्मा के बारे में बहुत कुछ बताया है। जो लोगों ने बताया है उन्हीं का एक मिसाल बन गया। किसी ने परमात्मा को निराकार कहा, किसी ने परमात्मा को साकार कहा। साकार उसने कहा जिसने परमात्मा को साकार रूप में देखा, निराकार उसने कहा जिसने परमात्मा को निराकार समझा, यानी परमात्मा के स्वरूप को देखा नहीं, तो उसने निराकार समझा, और जिसने देखा उसने साकार समझा। अब साकार और निराकार दोनों में आपस में लोगों ने ये तर्क कर दिया। उन्होंने ये तर्क किया कि मतलब परमात्मा निराकार है। अपने तौर तरीके से, अपने अनुभव से सारी बातों को बताया, और जिसने देखा उसने कहा कि नहीं, हमने देखा है कि परमात्मा साकार है। अब प्रश्न आता है कि वो परमात्मा निराकार है तो साकार कैसे हुआ, और साकार है तो निराकार कैसे हुआ? महापुरुष समझाते हैं कि जो निर्गुण, जो निर्गुण ओ सरगुण कैसी, और ज्यों ही मैं जलद बिलग नाई जैसी। जैसे परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, तो साकार में कैसे आया, सरगुण कैसे बना? बहुत सारी मिसाल देते हैं, और उसमें एक मिसाल यह भी देते हैं, जैसे आप पानी को ले लो, पानी, और पानी का जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे जाने लगता है, तो वही पानी जम जाता है। और जब वो पानी जम जाता है तो क्या हो जाता? बर्फ़ हो जाता है। अब नदी बह रही है, यदि वहाँ 0 डिग्री से नीचे चला गया तापमान, तो नदी का जो पानी बह रहा है वह पानी जम जाएगा, और जब पानी वह जम गया तब लोग उसी पर चल करके इस पार से उस पार चले जाते हैं, इस पार से उस पार चले जाते हैं। पानी जम गया तो आप पानी पर ही इस पार से उस पार चले जाओगे, यानी आप नदी को पार कर जाओगे। और यदि पानी का तापमान सामान्य है और पानी बह रहा है, नदियाँ बहुत गहरी हैं, तो आप उस पर पैदल जा नहीं सकते। आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, नाविक का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप इस पार से उस पार जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, आप ये सोचो कितने सरल विधि से संत महात्मा भगवान के बारे में समझाते हैं कि जब वो भगवान जीव को पार करना होता है, यानी जीवों को भव सागर से पार करना होता है, इनका उद्धार करना होता है, तो वही भगवान जो निराकार रूप में है, जिसको हम जान नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसकी गहराई हम नाप नहीं सकते, जिसकी सीमा को हम समझ नहीं सकते, जो असीम है, जो अगाध है, जो अनंत है,
वही परमात्मा जब जीवों को पार करना चाहता है तो जैसे वो पानी है नदी का 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है और पानी जम जाता है, तो आराम से जीव नदी को पार कर जाता है, इस पार से उस पार चला जाता है। उसको न नाव की ज़रूरत पड़ती है न मल्लाह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह से जब वो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करता है, दया करता है कि हम भक्तों को पार कर देंगे, तो वो भगवान खुद अपने निर्गुण रूप को त्याग कर, निराकार रूप को त्याग कर, तब वो भगवान साकार रूप जो है धारण करता है, यानी वो जम जाता है। अब जब भगवान सामने आ गया, सगुण रूप में भक्तों के सामने आ जाता है, तो नदी पे चलने की बात यह होती है कि भगवान से प्रेम किया जाए, यानी अब भगवान आपके स्वरूप में आ गया तो भगवान से प्रेम हो गया। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो भगवान से प्रेम हो गया, भक्ति आप शुरू कर दिए भगवान की। अब भगवान की भक्ति शुरू हो गई, यानी अब भक्त और भगवान के बीच जो नदी बह रही थी, जो पार नहीं होने दे रही थी, भगवान से मिलाप नहीं करने दे रही थी, या वही नदी जो है जम गया, यानी वो मालिक सगुण रूप में आ गया। यानी जिस भगवान को आप देख नहीं सकते, उसका वारा पार नहीं है, उसको पा नहीं सकते, उसकी गहराई को माप नहीं सकते, वही मालिक अपने भक्त के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, वह भगवान सगुण रूप धारण कर लिया और उसने सगुण भक्ति जीवों को कराना शुरू कर दी। कहें अब सगुण भक्ति जब वो कराना शुरू कर दिया, यानी आप परमात्मा को आप देख रहे हो, मालिक को देख रहे हो, तो मालिक से बातचीत भी कर रहे हो, तो मालिक से प्रेम प्यार भी हो रहा है, आप मालिक के स्वरूप को अपने अंदर बैठा भी रहे हो, तो मालिक का जो स्वरूप है उसको अपने हृदय में धारण कर लिया, सगुण भक्ति। इसलिए सगुण भक्ति से जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है, सहज में पार हो जाता है। और जब निर्गुण भक्ति वो शुरू करता है तो भवसागर से पार होने के लिए उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको ऐसा नाविक की ज़रूरत है जो इस पार से उस पार आता जाता है। ऐसे केवट उसको जब मिलेगा और ऐसी नाव मिलेगी जो इस भवसागर में वो नाव चला रहा हो, यानी इस पार से उस पार कर रहा हो। तो भगवान यही कहते हैं, यही समझाते हैं कि भक्ति जब जीव करता है, सगुण भक्ति जब सगुण भक्ति करता है तो भगवान के करीब में वह जल्दी पहुंच जाता है, भवसागर से जल्दी पार हो जाता है। और जो निराकार भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, उसको ज्ञान की भक्ति कहते हैं, जिसको ज्ञान का मार्ग कहते हैं। कहीं ज्ञान मार्ग कृपाण के धारा, यानी ज्ञान मार्ग जो है तलवार की धार पर चलना होता है। यदि आप निशंक हो, आपके ज्ञान में कहीं कोई कमी नहीं है, आपका जो विश्वास है वह अडिग है, कभी आप डगमगा नहीं सकते, तो ज्ञान मार्ग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन यह कोई बिरला, कोई होता है जो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त कर पाता है।
लेकिन भक्ति मार्ग से बहुत सारे लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग से ही भगवान से मिलने के लिए सभी लोगों ने जोर दिया। देखो, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में जो भगवान से मिलने की बात बताई वह भगवान के सगुण स्वरूप से प्रेम करने के लिए, सगुण स्वरूप से मोहब्बत प्रेम लगाकर और उनके नाम का जाप करता है जीव, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाता है, तो सगुण भक्ति से उसको एक पहले से ही आनंद, यानी वो आनंद शुरुआत हो जाता, शुरुआत में ही आनंद उसको मिलने लगता। भगवान का नाम जपते, भगवान के स्वरूप का ख्याल करते, एक तरह से उसके अंदर एक बहुत शक्ति का संचार होने लगता है। यही जब आप वह निर्गुण में जाता है, ज्ञान से जाता है, तो जब तक ज्ञान पूरा परिपक्व नहीं हो जाता, पक नहीं जाता है, तब तक उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होता। लेकिन भक्ति मार्ग में पहले से उसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग भक्ति मार्ग को ही अपनाते हैं, यानी ज्ञान मार्ग को छोड़ करके इस भगवान की सगुण भक्ति करते हैं, भगवान की सगुण भक्ति करते हैं। अब लोग ये सोचते होंगे, तो भगवान की जब सगुण भक्ति की जाती है तो भगवान सगुण रूप में भी है, भगवान निर्गुण रूप में भी है, और भगवान इन दोनों से अलग है। हाँ, भगवान का एक ज्ञान मार्ग है जो नदी की धारा है, भगवान का एक भक्ति मार्ग है जो वही नदी की धारा जम गई है। बस आप समझ लो, भगवान के ज्ञान मार्ग से आप धारा को कैसे पार करोगे, नदी को कैसे पार करोगे, ये आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर, आपके कौशल के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने ज्ञानी हो, कितना भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, कितना आपके अंदर वह उत्साह है, वो शक्ति है कि आप तैर सकते हो, नदी को पार कर सकते हो। ये आप इस चीज़ को समझ सकते हो। महात्मा इस बात को सुनाते हैं, इस बात को समझाते हैं महात्मा कि भगवान का जो ये ज्ञान मार्ग है, इस मार्ग से तो आपको डूबने का बहुत ज़्यादा चांस है। नदी में यदि आपकी नाव भी कमज़ोर है, कहीं उसमें कई जगह छेद हैं, तो भी धीरे धीरे पानी जाएगा तो नाव डूब सकती है। यदि मल्लाह पूरा जो है जानकार नहीं है तो भी आपको इस पार से उस पार नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि नदी में बहुत भंवर है। अब पार होने के लिए पूरा मल्लाह चाहिए, यानी इस पार से उस पार की पूरी जानकारी हो। इस पार से उस पार की उसकी पूरी जानकारी हो, तब वह नदी को पार करा सकता है। उसका जो नाव हो बड़ी मजबूत हो, कि कैसा भी कोई तूफान आवे नदी में, कैसा भी कोई भंवर पड़े, फिर भी वह नाव उसमें भंवर में घूमने न पाए, भंवर से वो निकल जाए। तो नाव भी मजबूत होना चाहिए, मल्लाह भी पूरा होना चाहिए, और जो चल रहा है यानी जो उस पर बैठ रहा है वह भी मजबूत होना चाहिए, यानी उसका दृढ़ हृदय होना चाहिए, दृढ़ता उसके अंदर होनी चाहिए, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि हम नाव पर बैठे हैं, पूरा भरोसा है नायक पर भी और मल्लाह पर भी
कि ये नाव भी मजबूत है और मल्लाह भी होशियार है, इस पार से उस पार कर देगा। ये है ज्ञान मार्ग, इसको जो है ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसी को निराकार भक्ति कहते हैं। निराकार भक्ति ज्ञान मार्ग से ही प्रारंभ होती है। और सगुण भक्ति जो होती है, जिसको साकार भक्ति भगवान का कहा जाता है, वह इस तरह से होती है कि जैसे वह नदी बह तो रही है, रास्ता तो वही एक ही है इस पार से उस पार जाने का। चाहे आप ज्ञान मार्ग से जाओ, चाहे आप भक्ति मार्ग से जाओ, लेकिन उसी रास्ते से जाओगे। ये दो रास्ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग से भी उसी रास्ते जाओगे और ज्ञान मार्ग से भी उसी रास्ते जाओगे। लेकिन जब भक्ति मार्ग से जाओगे तो वो भवसागर जो है, वो जो भवसागर है जो बह रहा है, वो जम जाएगा, यानी एक सड़क बन जाएगी। यानी नदी जम गई, सड़क बन गई, जिसको कहते हैं कि भवसागर सब सूख गयो है और खबर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। यानी वो जो भवसागर है वह सूख गया, यानी वो जम गया है, यानी वो सड़क बन गई। अब सड़क तो बन गई, लेकिन हमने तो उसको उस सड़क से हम कभी गए नहीं, हमको याद नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो गुरु है, यानी जो भगवान हमारे सामने आया, तो क्या बन के आया? गुरु बन के आया, संत बन के आया, महात्मा बन के आया। वो भगवान ही मानव का रूप बना के आया और अपने से कहें निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। यानी वो अपने आप से प्रेम करा करके और अपने ऊपर भरोसा दिला करके और उसी मार्ग से, सीधी साधी मार्ग से हम सारी आत्माओं को इस भवसागर से पार कर ले जाते हैं। इस आवागमन के चक्र से वो पार कर ले जाते हैं। इसलिए मार्ग तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, यानी निराकार भगवान और साकार भगवान, निर्गुण भक्ति और सरगुण भक्ति, दोनों का मार्ग एक ही है। लेकिन जब दोनों मार्ग एक ही है, तो जब आप जाने लगोगे ज्ञान मार्ग से, तो भवसागर से पार होने के लिए आपको मजबूत नाई की ज़रूरत पड़ेगी और मजबूत मल्लाह की ज़रूरत पड़ेगी और आपका ज्ञान मजबूत होना चाहिए। जब ये तीनों मजबूत होंगे, इनमें कहीं कोई शंका नहीं होगी, तब आप ज्ञान मार्ग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप सगुण मार्ग से जाना चाहते हो, भक्ति मार्ग से जाना चाहते हो, तो आप के अंदर जब भक्ति है तो वही भगवान गुरु का रूप बना लेता है, संत का रूप बना लेता है और आपको अपने से प्रेम प्यार करा करके अपने साथ उसी मार्ग से लेके चलता है। लेकिन जब भगवान खुद आपको उस मार्ग से लेके चलता है, तो वही भवसागर सूखा रहता है, यानी जमा रहता है, वो सड़क बनी रहती है, आप आराम से नदी को पार कर जाते हो। इसलिए सगुण भक्ति को लोगों ने ज़्यादा सराहा है, क्योंकि सगुण भक्ति में जीव को शुरुआती ही दौर से आनंद शुरू हो जाता है। भगवान का गुणगान गाता है, महात्माओं की महिमा गाता है, उनका सत्संग सुनता है, उनकी सेवा करता है, उनके साथ रहता है, तो इससे उसको भगवान के मिलने का आनंद मिलने लगता है। जो आनंद उसको भवसागर पार होने के बाद मिलेगा, वह आनंद पहले से उसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जीव आनंदित होकर के, यानी वह घर बार भी नहीं छोड़ता, अपना कारोबार भी नहीं छोड़ता, अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर भी नहीं छोड़ता, अपने बाल बच्चों को भी नहीं छोड़ता,
अब किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए वह मालिक से प्रेम करता है, भगवान के गुणों का चिंतन करता है, भगवान के स्वरूप का ख्याल करता है और भगवान का सपना देखता है। सोता है तो भगवान का ही सपना, अपने गुरु का सपना देखता है, अपने गुरु की सीख को याद करता है, जो गुरु उसको शिक्षा देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। अब परमात्मा साकार है या निराकार है, अब तो उसकी सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति ये चली, लेकिन परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए आपको अपने स्वरूप का ज्ञान करना पड़ता है। जब तक आप अपने स्वरूप, महात्मा इसीलिए कहते हैं कि आप परमात्मा को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते। क्यों? यदि आप 5 तत्वों में हो, यदि यह आत्मा, मान लो इस समय हम लोग 5 तत्वों में हैं, तो भगवान जो आएगा हमारे आप जैसा ही रूप बना के आएगा। भले वो तत्वों में नहीं है, लेकिन जो भी शक्ल उसकी रहेगी हमारे आप जैसे ही रूप की रहेगी। तो हम परमात्मा को, भगवान को इसी रूप में देखेंगे। यानी भगवान भी, ये परमात्मा भी मनुष्य जैसा रूप बनाया है। जब हमारी आत्मा इस शरीर को त्यागती है और हम 17 तत्वों की शरीर को धारण करते हैं, जो देवी देवताओं का शरीर है, तो हमें परमात्मा जो भी है, परमात्मा जब हमारे सामने वहाँ आता है तो वह भी उसी तत्वों की शरीर में ही आता है। लेकिन भले वह तत्व उसका न हो, वह शरीर उसका तत्वों का न हो, लेकिन रूप वही रहता है। जैसे हमारा रूप रहेगा वैसे उसका भी रूप रहता है। इसलिए परमात्मा को हम वह उसी रूप में वहाँ समझते हैं। यानी हम जिस रूप में हैं, परमात्मा भी उसी रूप में है। जब हमारी आत्मा इस 17 तत्वों की शरीर को त्याग देती है और 9 तत्वों की शरीर को धारण करती है, यानी 9 तत्वों की शरीर में आत्मा जब रहती है तो 9 तत्वों की शरीर में वो परमात्मा भी है। यानी जिस शरीर में मैं हूँ उस शरीर में वह परमात्मा भी, भले वो परमात्मा तत्वों में नहीं है, लेकिन जो हमारा रूप है 9 तत्वों का, उसी रूप में वह परमात्मा भी नज़र आता है। यानी यदि हमारा रूप 9 तत्वों का है, यानी 9 तत्वों की जो शरीर है ईश्वर की शरीर है, ईश्वर की शरीर है। और ईश्वर के शरीर में जब हम लोग रहते हैं तो भगवान भी ईश्वर के ही रूप में रहता है, वह मालिक भी ईश्वर के ही रूप में रहता है। तो जब तक हम जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में भगवान हमारे सामने रहता है, उसका कोई और अलग रूप नहीं होता। जब हम ये जो है 9 तत्वों की शरीर को त्याग देते हैं, यानी इस शरीर को छोड़ देते हैं, जब हम 5 तत्वों की शरीर को, यानी जो कारण शरीर है वह धारण करते हैं, तो परमात्मा भी हमारे आपके सामने कारण शरीर है जैसा ही रूप धारण करके वह हमारे सामने रहता है। तो परमात्मा की स्वरूप को हम अपने ही स्वरूप से ही समझ पाते हैं कि जिस रूप में हम हैं उसी रूप में परमात्मा है। जब हम कारण शरीर को त्यज देते हैं, यानी कारण शरीर को भी उतार देते हैं, तो आत्मा अपने निखालिस रूप में आती है। तो आत्मा का जो स्वरूप उस समय होता है निखालिस रूप में, वही स्वरूप उस समय परमात्मा का भी होता है। 10वें द्वार में आत्मा का जो स्वरूप है, अब उस रूप में परमात्मा है। अब ये आत्मा जब महाकाल के देश में भवन गुफा में पहुंचती है, तो आत्मा का वहाँ जो स्वरूप है वही स्वरूप भगवान का भी है। यानी अब आत्मा जब अपने देश सचखंड पहुंचती है तो उसका जो वहाँ स्वरूप है वही स्वरूप सत्य पुरुष का है। अब नीचे के सारे स्वरूपों का
आत्मा के स्वरूप, जितने भी रूप आत्मा ने धारण किया उसमें परिवर्तन होता चला गया। लेकिन अब जब सत्य देश में वो पहुंचती है तो परिवर्तन नहीं होता, यानी आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। और परमात्मा का भी वही निज स्वरूप है, यानी जो आत्मा का निज स्वरूप है वही परमात्मा का निज स्वरूप है। आत्मा का वहाँ जो निज नाम है वही परमात्मा का निज नाम है। आत्मा को जो ताकत वहाँ पे है वही परमात्मा के अंदर भी वही ताकत है। आत्मा के अंदर जितने भी गुण हैं वही परमात्मा के अंदर गुण हैं। यानी अब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भी ऐसा तफरका नहीं है कि जो आत्मा के अंदर अलग है और परमात्मा के अंदर अलग है। तो इसलिए महात्मा ने कहा कि आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है वह जब इन सारे कपड़ों को आप उतारोगे और उस स्थान पे जाके खड़ा हो जाओगे जहाँ से फिर आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वही इसका निज स्वरूप होता है और वही स्वरूप उस मालिक का होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये आत्मा जाती है, रहती है और परमात्मा वहाँ वहाँ वही रूप में रहता है। इसलिए कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र यानी हर जगह व्याप्त है। और प्रेम से प्रकट होए भगवाना, वह मालिक प्रेम से प्रकट होता है। जैसे आप अपने देश से जब नीचे उतरे तो हरि का जो स्वरूप हुआ नीचे के मंडल में आत्मा का भी वही स्वरूप बना। फिर उसके नीचे जो हरि का स्वरूप बना उसके नीचे मंडल में आत्मा का भी वही स्वरूप बना। फिर जो उसके नीचे मंडल में जो हरि का स्वरूप बना वही आत्मा का स्वरूप बना। फिर उसके नीचे के मंडल में यानी त्रिकुटी में जो आत्मा भगवान का हरि का स्वरूप बना वही आत्मा का स्वरूप बना। फिर ईश्वर लोक में जो हरि का स्वरूप बना वही आत्मा का स्वरूप बना। और जब नीचे के लोक में जो हरि का स्वरूप बना वही आत्मा का स्वरूप बना। और इन पांच तत्वों में हरि का स्वरूप संतों के रूप में जो बना वही स्वरूप जो है इस आत्मा का बना। यानी परमात्मा ने खुद कहा कि मैंने तुम्हारे चढ़ने के लिए और तुम्हारे उतरने के लिए मैंने इस शब्दों की यानी अपने रूप की ये सीढ़ी बनाई। मैं हर जगह ये रूप स्थापित किया। जिस रूप में तुम जहाँ रहोगे उसी रूप में मैं रहूँगा। मैं तुमसे जुदा नहीं रहूँगा, अलग नहीं रहूँगा कि तुम यहाँ किसी और रूप में रहो तो मैं किसी अपने उसी रूप में रहो। नहीं, जिस रूप में तुम रहोगे, हाँ यही है कि तुम तत्व में हो जाते हो, लेकिन मैं अपने रूप में ही रहता हूँ। मैं तत्व में तो नहीं रहता, लेकिन जैसा तुम्हारा रूप तत्वों का बनता है वही रूप हमारा बन जाता है। अंतर सिर्फ इतने होता है कि तुम तत्वों के स्वरूप में तत्वों के रूप को धारण करते हो और मैं तत्वों के रूप को धारण नहीं करता। मैं अपने जो सच्चा रूप है उसी रूप को तुम्हारे जैसा रूप बना देता हूँ। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। तो आप ही जान सकते हो कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा का स्वरूप इस समय आप हो मनुष्य रूप में, तो परमात्मा का स्वरूप इस समय वो महात्मा परमात्मा का स्वरूप जो हम मानव शरीर में हैं, तो मानव शरीर में वह परमात्मा का जो स्वरूप है वह महात्मा का स्वरूप होता है। वह महात्मा का स्वरूप होता है। जब हम लिंग लोक में जाते हैं तो परमात्मा का स्वरूप वहाँ नूरानी होता है। यानी जो यहाँ मेरा रूप है वही रूप तो अंदर में रहता है, तो वही रूप उस परमात्मा का भी महात्मा का भी है, लेकिन उसमें बहुत नूरानी है, यानी बहुत प्रकाश है और फिर बड़ा शीतलता है, दया का सागर जिसको कहते हैं। अब आत्मा जो है जब सूक्ष्म रूप धारण करती है तो परमात्मा
भी वहाँ सूक्ष्म रूप में ही रहता है, उसका भी स्वरूप वहाँ सूक्ष्म रूप है। इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है परमात्मा का वही स्वरूप है। जब आत्मा इन सारे रूपों को त्याग देती है, अपने मूल रूप में आती है, तो परमात्मा भी अपने मूल रूप में आ जाता है। तो जब तक जीव अपने आप की पहचान नहीं करता, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं करता, तब तक वह परमात्मा को कैसे जानेगा। और आत्म का स्वरूप, आत्म स्वरूप आप तभी जान सकते हो जब आप अपने घर पहुंच जाओगे, अपने धाम पहुंच जाओगे, अपने देश पहुंच जाओगे, तब आप अपने मूल रूप में हो जाओगे और परमात्मा भी अपने मूल रूप में। तो दोनों का मूल रूप तब वहाँ जो है अपने देश में दोनों का जो मूल रूप है वह एक होता है। यानी वहाँ भी आत्मा तत्व में नहीं है और वहाँ भी परमात्मा तत्व में नहीं है। अब आत्मा भी तत्व में नहीं और परमात्मा तो तत्व में तभी कभी नहीं था। अब दोनों वहाँ एक हो जाते हैं। कहीं मैल मिल जाई पाई पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। अब वहाँ ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, यानी दोनों एक रूप में, पानी पानी में मिल जाता। पानी पानी का जोड़ नहीं होता ना, पानी में पानी डालो तो में, क्योंकि एक ही रूप है, एक ही गुण है, तो तुरंत वह मिल जाता है। इस तरीके से अपने धाम में पहुँचने पर आत्मा के अंदर जो सारे गुण परमात्मा के हैं, आत्मा के अंदर वो गुण सब विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप तभी मालूम पड़ता है जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जो पहुँचेगा जानेगा वही, और कहन सुनन से न्यारा है। यानी इस बात को न कहने में आता है और न सुनने में आता है। ये चीज़ तो देखने में आता, वहाँ पहुँचने पर ही आदमी देखेगा, समझेगा, जानेगा। तब वो कहता है कि जो परमात्मा का रूप है। इसलिए महात्मा यहाँ समझाते हैं कि यहाँ यदि तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो संतों को देखो। संत ही परमात्मा के प्रकट रूप होते हैं, मालिक के प्रकट रूप होते हैं। इसलिए महात्माओं के पास जाओ, वो जो मालिक से मिलने का मार्ग बताते हैं, अपने घर चलने का जो विधि विधान से जो बात बताते हैं, उस पर चलो। जब चलोगे तब धीरे धीरे वो बात समझ में आएगी। आप जब जाओगे ही नहीं तो यहाँ कोई कितना ज्ञान देगा आपको। जितना एक ज्ञान की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। मृतलोक में जो ज्ञान की सीमा है, उतना जो दायरा है उसका, जहाँ तक दिया जा सकता उतना ही महात्मा यहाँ ज्ञान देते हैं। मृतलोक का ज्ञान दे दिया, फिर इसके ऊपर जो लोक है उसका ज्ञान उसको वहाँ आगे चल के मिलेगा, फिर उसके ऊपर का ज्ञान उसको वहाँ आगे चल के। इसलिए स्टेज बाय स्टेज आपको वहाँ जाना पड़ता है वहाँ का ज्ञान हासिल करने के लिए। और यही महात्मा की शिक्षा है, यही उनका भेद है कि हम तुम्हें ले चलेंगे एक क्लास से दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें। ये मैं ही तुम्हें ले चलूँगा, तुम मेरे साथ चलो। तो जब हम गुरु पर भरोसा कर लेते हैं, गुरु पर विश्वास कर लेते हैं, तब हम परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में जान जाते हैं। तब हम समझ जाते हैं कि परमात्मा साकार है कि परमात्मा निराकार है। तब हम जान जाएंगे। तो जब हम जान जाएंगे तो परमात्मा की साकार और परमात्मा के निराकार के रूपों के बीच में हम झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि तब ये आत्मा जान जाती है कि जो मैं हूँ वही मेरा परमात्मा है। यानी मेरा जो स्वरूप है वही परमात्मा का रूप है। और जब उस दरगाह में हम थे, यानी परमात्मा के दरबार में जब हम थे, तो हम और परमात्मा एक थे। एक वो हम एक थे, दूसरा कोई नहीं था। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही थे। यानी जैसे बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर ही रहता है, बूंद नहीं रहता। इस तरीके से हम सारी आत्माएं जब अपने सद्देश में, अपने निज घर रहती हैं, तो हम सभी लोग सतपुरुष के रूप होते हैं।
यानी ये सब मिलकर सागर बन जाते हैं, सब मिलकर सत्पुरुष हैं। अब सागर से जैसे पानी कितनों निकाला जाए तो सागर में कमी नहीं होती, ऐसे परमात्मा के अंदर से कितनों आत्माएं निकलती जाए, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, आज भी है, आगे भी है, उसमें कमी नहीं होती। जैसे सागर से पानी निकालने पर सागर में कमी नहीं होती, ऐसे ही परमात्मा के अंदर से आत्माएं जब निकलने लगती हैं, नीचे उतरती हैं, तो भी वह सागर, वह सतलोक, वह मालिक का जो देश है, ज्यों का त्यों आत्माएं वहाँ खचाखच वैसे भरी रहती हैं। वो सागर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कमी नहीं होती। और यहाँ से सब असुरतें चल जाएं तब भी वह उतना ही रहेगा, वैसा ही रहता है। जैसे कितनों नदियों का पानी समुद्र में जाके गिरता है, फिर भी वह समुद्र उबाल नहीं खाता, सब उसमें समा जाते हैं। और उसमें से बहुत सारी पानी निकाला जाए तो भी समुद्र ज्यों का त्यों होता है, वो घटता नहीं। तो परमात्मा का स्वरूप जो जानकार होता है, जो समझदार होता है, जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, वह इस विवाद में नहीं फंसता। वो तो महात्माओं की खोज करता है, संतों की खोज करता है, उनके शरण ग्रहण करता है और उनसे अपने घर चलने के लिए विनती प्रार्थना करता है कि हमें रास्ता बता दीजिए और हमको अपने साथ ले चलिए, क्योंकि वो जान जाता है कि यही परमात्मा का रूप है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भ्रम और शंका अपने अंदर से निकाल देना चाहिए और मालिक की भक्ति के रंग में रंग जाना चाहिए। देखो, ये शंकाओं का देश है। यदि आपके अंदर शंका उत्पन्न हो गई तो शंका बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, और जब शंका निकल गई तो कोई शंका नहीं। अंधेरे में डर पैदा होने लगता है, डर बढ़ता जाता है। एक एक परख चलते हो तो भी डर बढ़ता जाता है। जब तक अंधेरा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक डर ही रहता है। कहीं सांप न मिल जाए, कहीं कोई जानवर न मिल जाए, कहीं कोई खाई खंडक न मिल जाए, यानी हर जगह भय सताता है। लेकिन जब रोशनी आ जाती है तो जंगल में बेधड़क आप दौड़ोगे, चलोगे, घूमोगे, टहलोगे, रास्ता क्योंकि दिखाई पड़ता है। जहाँ खाई खंडक है सब देख लोगे और उससे किनारा कस के आप निकल जाओगे। ऐसे ही जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, महात्मा मिल जाते हैं, उनके ज्ञान की रोशनी से आप इस भवसागर को पार कर जाते हो और अपने घर पहुंच जाते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पुराने हमारे भाई बहन बराबर सत्संग को सुनते रहो, नए भाई बहन सब सत्संग को बराबर सुनो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास ये सत्संग जाएगा तो आप सत्संग को ज़रूर सुनो। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।